देश भर में गोवर्धन पूजा का पर्व आज धूमधाम के साथ मनाया गया। गलियों से लेकर गांव तक लोग परंपराओं को निभाते और एक दूसरे को बधाई देते नजर आए। लेकिन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक सियासी बयान ने इस पर्व को अलग रंग दे दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सरकारी आवास में गोवर्धन पूजा के मौके पर कोई सरकारी आयोजन नहीं हुआ। बस इसी मौके को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की परंपराओं से जोड़ दिया और सरकार पर परंपराओं को खत्म करने की साजिश का आरोप मढ़ दिया। अपने सरकारी बंगले पर गोवर्धन पूजा करने के बाद बघेल ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने विष्णुदेव साय की सरकार पर छत्तीसगढ़िया गौरव को कुचलने का आरोप लगाया। भूपेश बघेल बोले, वह न विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं न छत्तीसगढ़ के त्योहार, गोवर्धन पूजा तक को भूल गए। इतना ही नहीं, जीएसटी, बिजली बिल में बढ़ोतरी, राशन वितरण और धान खरीदी जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उनका कहना है कि ये सब छत्तीसगढ़ के लोगों को पीछे ढकेलने की साजिश है। लेकिन सरकार साए साए खत्म कर दी तो सब अब व्यापारी मन, पहली व्यापारी मन का कहा है, ये कांग्रेस की सरकार तीन किसान मन की सरकार है, गांव वाला मन की सरकार है। आज व्यापारी मतलब समझ आते नहीं, ये सरकार तो हमरो सरकार रही से। आज व्यापार व्यवसाय सब चौपट जीएसटी के मार सब झेला थे, तब व्यापारी मतलब सुरता आते एक बने पुराना सरकार रही से। बिजली झटका मारा थे तो मारते छे 2 गाँव 3 गाँव, ये 2 साल नहीं पूरे 3 गाँव ओकर भाव बढ़ गया और बिजली बिल आधा योजना ते समाप्त होए। पहली जब भेंट मुलाकात काम में जान तो कहाँ बिजली बिल हाफ करें, तो हम मतलब कहीं लाभ नहीं मिला थे। अब समझ आते बिजली बिल के हाफ योजना का लाभ कत करी से। अब बिजली बिल है 2 गुना 3 गुना जब आते तब किसान लोग समझ आते। तो बिजली की मार अलग, स्वामी आत्मानंद स्कूल के दुर्गति पढ़ाई अब ओकरो फीस लागत है। धान बेचैया मन के अभी एग्रो स्टेक में रजिस्ट्रेशन कहूँ नहीं होए, जेमें खास कर कोतवाली जमीन है, काबिल कास्त के है कि तोर कोटवारी भूमि है या डुबान के जमीन है, सरकार यदि नीलामी करत है या फिर कोई ट्रस्ट के भूमि है, उमें यदि धान के फसल ले तो ओकर धान नहीं खरीदना। रजिस्ट्रेशन के बाद जब किसान जब धान बेचल जाए ना, तब समझ आई कि कतका झन के कट गए। और अभी तो राशन वाला फिर वो मारी झटका जोर से साए साए। हालांकि दूसरी तरफ मुख्यमंत्री साय और उनके मंत्रियों ने सोशल मीडिया पर गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं जरूर दी। गोवर्धन पूजा है तो पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। वहीं छत्तीसगढ़ के लोगों ने इस सियासी शोर से दूर रहकर गोवर्धन पूजा की रौनक को बरकरार रखा। गायों की पूजा, अन्नकूट के आयोजन और परंपराओं ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर को चमकाया। सियासत में लोक आस्था और लोक परंपराओं का कितना महत्व होता है, इसकी बानगी आज गोवर्धन पूजा के दिन दिखाई दी, जब छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मौजूदा सरकार के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पर सीधे सीधे आरोप लगा दिया कि आज के दिन मुख्यमंत्री निवास में गोवर्धन पूजा का कोई कार्यक्रम नहीं किया गया। दरअसल ये हुआ क्या, ये आपको समझना पहले बेहद ज़रूरी है। ये मैं बताऊं कि जब भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री थे तो वो छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की लोक आस्थाओं को लेकर के बहुत ही संवेदनशील रहते थे और तमाम ऐसे कार्यक्रम जो छत्तीसगढ़ के लोगों से जुड़े हुए थे, यहाँ की परंपराओं से जुड़े हुए थे, वो करते रहते थे। दरअसल ये उनका एक सियासत करने का एक अपना एक तरीका था और इसी बहाने वे लोगों से कनेक्ट हुआ करते थे। आज गोवर्धन पूजा के दिन हम आपको दिखाएंगे कि हम उस जगह पर खड़े हैं कि जहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का घर और मौजूदा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का घर, इन दोनों के बीच में बमुश्किल से 5 मीटर का फासला होगा। ये दोनों सरकारी आवास हैं और मैं चाहूँगा कि हमारे कैमरा पर्सन यासिन मेमन से मैं चाहूँगा कि वो दिखाएं, पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का घर दिखाएं और जहाँ पर गोवर्धन पूजा के तमाम आयोजन किए गए हैं। और आप नीचे देखेंगे कि यहाँ पर गोबर से बना हुआ जो चौक होती है वो बनाई गई है, यहाँ पर कलश भी रखा है, धान भी रखा है, सारी चीज़ें हैं। और अब मैं इसी के सीधे हमारे दूसरी ओर सड़क के उस तरफ मैं चाहूँगा कि वो दिखाएं। मुख्यमंत्री का आवास है और विष्णुदेव साय का आवास है, जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनका आवास है। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये सवाल उठाया है। अब आप ये समझिए कि दोनों के बीच में
जो फासला है वो 5 मीटर का है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो बात कही वो वहाँ तक जानी चाहिए थी। और आज ऐसा कोई आयोजन हुआ नहीं है गोवर्धन पूजा पर मुख्यमंत्री आवास में, ये ऐसा कहना है भूपेश बघेल का। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जिस पार्टी से हैं, भारतीय जनता पार्टी से, वहाँ पर इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत ही ध्यान रखा जाता है। खासकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो इस तरीके के आयोजनों को बिल्कुल मिस नहीं करते हैं। हालांकि आप छत्तीसगढ़ की पूरे सरकार का जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनके सोशल मीडिया पे जाएंगे तो गोवर्धन पूजा की वहाँ पर बधाइयाँ आपको मिलेंगी। आप देख पाएंगे कि वो पूरे प्रदेश को बधाइयाँ दे रहे हैं, लेकिन आयोजन ना होना, ये अपने आप में इसको लेकर के सवाल उठाया है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। दरअसल होता क्या है कि जब इस तरीके का आयोजन होते हैं और 2023 का जो विधानसभा चुनाव था, भले ही भूपेश बघेल इन सारी चीज़ों को आयोजन खूब करते रहे हों, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में सारी चीज़ें करने के बाद भी नतीजे उनके पक्ष में नहीं आए थे। लेकिन ये सारी चीज़ें अपनी जगह है। बावजूद इसके अगर छत्तीसगढ़ जो किसानों का प्रदेश है, जहां मेहनतकश लोग रहते हैं, वहां पर गोवर्धन पूजा का आयोजन नहीं होना, सरकारी तौर पर खासकर मुख्यमंत्री आवास में नहीं होना, ये अपने आप में एक सियासी आरोप प्रत्यारोप का विषय तो है ही है। और इसी को उठाया है भूपेश बघेल ने, जो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे। कैमरामैन यासिन मेमन के साथ मैं अरुण पांडे, द लेंस के लिए, रायपुर से।